ठीक है जी। अकिन है यो चेक करें। इगानल मल हलसु इत्ता। ये टाइम बता सकते हैं आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? तो हमने चैप्टर में टाइम के बारे में पढ़ा है तो हम टाइम बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिक कर देना। अब देखें थोंगजक की इरो नानन। थोंगजक कहते हैं अमल को या हरकत को। अमल जो आप करते हैं डेली रूटीन में, तो किस तरह से बनेगा? थोंगजक की इरो नानन थंग सोरल। पूरे का क्या बनेगा? अमल और हरकत जहां पर होती हैं, जिस जगह पर होती हैं। देखें, अमल और हरकत जहां पर होती हैं, छंगसोरिल जगह को मुद्गो पूछकर थेदब हलसुइदा जवाब दे सकते हैं कि अमल और हरकत जो आप करते हैं जिस जगह पर होती हैं, उस जगह को पूछकर आप जवाब दे सकते हैं, जो जगहों के बारे में आपने पढ़ा है इस चैप्टर में। कि जैसे कि खोंगवोन में एक्सरसाइज करना, ठीक है, पार्क में करना, 5 6 वॉक करना, जिम में एक्सरसाइज करना, इस तरह से ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जगह भी पढ़ी है, उनमें जो काम होता है, अमल होता है, वो भी आपने पढ़ा है। आगे देखें, हारू इल्गवाए डेली रूटीन के थे बारे में मुद्गो पूछकर तेदब हलसु इत्ता जवाब दे सकते हैं। कि डेली रूटीन के बारे में आप पूछकर जवाब दे सकते हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जरा साथ साथ कंफर्म करते जाए। ये बड़ा है ना कि 2 दिन हो गए मसला चल रहा है, ये चैप्टर नहीं हमारा कंप्लीट हो रहा। आज हमने कर देना है इसको। पानी नहीं, पानी शानी पिए, जरा खुद को फ्रेश रखना है। मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पिए, हम भी पी रहे हैं, हम सब पिए। जैसे वो मीम चल रही है आजकल, आपकी तरह हम भी मायूस हैं, आप भी मायूस हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ईपीएस टॉपिक किस किस को मतलब याद है इसका? ईपीएस टॉपिक का ये आप में से एक बंदा बता रहे, चलो पता लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो याद है। ईपीएस किसको कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम को। हाँ जी, शाबाश। और टॉपिक किसको कहते हैं? टॉपिक टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी इन कोरिया। हाँ जी, वेरी गुड। बाकी सब खामोश है मेरे ख्याल से, बाकियों को नहीं पता, समझ नहीं आई। आगे चलते हैं जी। ईपीएस टॉपिक इलगी। इलगी कहते हैं रीडिंग को। इल्बन पुथो ईबन काजी, 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक जो सवाल है उनका टाइटल देखते हैं जी। क्या है? थाम सामने नेयोंग की गई बात गवाह के साथ। गवाह और को भी कहते हैं, गवाह के साथ को भी कहते हैं। की गई बात के साथ ख्वंगे इन्नन तल्लक जो है करीमल तस्वीर को खुरशिपशियो मुंतखब कीजिए। सामने की गई बात के साथ जो तस्वीर तल्लक रखती है उसको मुंतखब कीजिए। तो ये आपके सामने की गई बात है, सामने इसके साथ जो तस्वीर तल्लक रखती है आपने उसको सिलेक्ट करना है। तस्वीर में देखें जी, खेम हागो इसम निदा। खेम कहते हैं गेम को, हागो ये गो इसम निदा वाली ग्रामर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो काम अभी हो रहा हो। गो इसम निदा, ये अभी कर रहा है। गेम हागो इसम निदा, गेम खेल रहा है। तो गेम कौन से ऑप्शन में खेल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देख लें। ये जी हवेसा है खायो, कंपनी जा रहा है, ये भी नहीं आएगा। आंच है खागो इसम निदा, ये भी नहीं आएगा। आगे आएगा सोयो, मुंह धो रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो ये क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे देखें, टाइटल वही है, सवाल आपने दोनों सवालों का जवाब देना है। दूसरा कौन सा है जी? पल मोको इस्तमनिदा, खाना खा रहा है। खाना कौन से ऑप्शन में खा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। लग रही है समझ? आगे चलते हैं। यस सर।
तंबोन पुथो साबोन काजी। 3 नंबर से लेके 4 नंबर तक जो सवाल हैं उनका टाइटल क्या है। ये टाइटल बहुत ज़रूरी होते हैं, आपको बार बार समझाता हूँ। सेम यही टाइटल आते हैं पेपर में। पिछली बुक में ये टाइटल्स नहीं थे, इस दफ़ा उन्होंने पेपर के हिसाब से बुक में एडिशन की है। जो चीज़ें पेपर में आती हैं, ग्रामर्स आती हैं, उनमें एडिशन कर दी। टाइटल्स इंपॉर्टेंट आते हैं, उन्होंने इसमें भी एडिशन कर दी है। ठीक है, पिछली बुक में था वही टाइटल चला जा रहा है, बुक 2 में भी वही टाइटल चल रहा है, थाम थाम खोरिशिवशी, वो एक छोटा सा टाइटल वही चलता जा रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बता दिया है कि टाइटल भी चेंज होते हैं, इसी तरह से टाइटल्स आते हैं पेपर में। थाम सामने, चुंग का मतलब होता है में से, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। थाम चुंग, अब यहाँ पे अगर सामने में से लगाएंगे तो फिक्रा हमारा मुकम्मल नहीं होगा, तो इसको हम लास्ट पे लगाएंगे फिक्रा मुकम्मल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब लिखें, चुंग का मतलब होता है में से। मिच्छुल, अंडरलाइन किया गया। किन फू बुनी, हिस्सा, जो अंडरलाइन किया गया हिस्सा है नीचे उसमें। मदनन, दुरुस्त। मुंजंगल, जुमले को खुरशिबशियो मुंतखिब कीजिए। अब फिक्रा सेट करते हैं जी। सामने जो हिस्सा अंडरलाइन किया गया है, इधर लिखें इसका मतलब। सामने जो हिस्सा अंडरलाइन किया गया है उसमें दुरुस्त जुमले को मुंतखिब कीजिए। लिख लिए। अब आगे देखें जी। अब वही चीज़ आ गई है कि हमने, अगर हमें ग्रामर नहीं आती तो हम पेपर पास नहीं कर सकते। अब हमने जो ग्रामर ऊपर पढ़ी है ना, उसके हिसाब से नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्रामर देखनी इसमें सही लगी है कि नहीं। शुगेशी रेसो, लाउंच में श्विब समनिदा, हमने क्या पढ़ा है, अगर वावल आ जाए तो श्विब श्विब निदा आता है, तो यहाँ पे श्वी सम निदा लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखें, खीसुक्सा एसो कंपनी में, खीसुक्सा कंपनी की रहाइश में होंगसो हसम निदा। अब हसम निदा नहीं आएगा, हिस्सम निदा आता है, तो ये भी गलत है। ये उस, अगर हमने सम निदा लगाना हो ना इसमें, तो देखें तब लगता है जब पाचम हो। इसका पाचम नहीं है तो उन्होंने सम निदा लगाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगा। यहाँ पे आना था हम निदा आना था, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे देखें जी। चीज़ें ऐसो मार्केट से वायरल फल का सम निदा खरीद रहा है। अब देखें, सम निदा आना था यहाँ पे, क्योंकि इसका पाचम नहीं है, तो बीएफ निदा आना था, सम निदा। तब ये नहीं आना था, सम निदा नहीं आना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम निदा तब लगता है जब पाचम हो, उसके साथ सम निदा लगता है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। इकदंग एसो रेस्टोरेंट में कमशिमुल दोपहर का खाना मुक समनिदा, क्योंकि इसका पाचम है तो समनिदा लग गया। ये ग्रामर बिल्कुल ठीक लगी हुई है। इकदंग एसो रेस्टोरेंट में चमशिमुल मुक्सम निदा दोपहर का खाना खाया है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। टाइटल वही सेम है, दूसरा सवाल हमने हल करना है कि जो अंडरलाइन किया गया हिस्सा है उसमें हमने दुरुस्त बात को मुंतखिब करना है। समझ आ रही है आप सबको? उस्मान, नदीम, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद रयान, मोहसिन, सबको समझ आ रही है? चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहा है जी, तू मारे वीकेंड पर छंगेसो जगह पसंदीदा देखी है, देखी थी। तुम्हारे वीकेंड पर छंगेसो, अब यहाँ पे देखें, छंग कोई जगह है, तो जगह के साथ कोई भी मुकाम को जाहिर करने के लिए तुल या रल लगता है, ऑब्जेक्ट मार्कर। क्योंकि अब देखें, जगह को जगह की तरफ इशारा करने के लिए होता है, तो यहाँ पे आना था छंगल, ऑब्जेक्ट मार्कर। अब यहाँ पर अगर कोई प्लेस होती ना पीछे, शिकदंग रेस्टोरेंट, हमेशा कंपनी, तो उसके साथ ये ए लगना था। अब यहाँ पे छंगल लाना था, इन्होंने लिखा हुआ है छंगे पसमनिदा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखें जी, ओजे कल टिंगू गा। अब यहाँ पे भी देखें गा है, टिंगू क्या है कोई, तो इसके
अथन मिलती जुलती गोसल बात को और शिवशियो मुंतखिब कीजिए। के सामने पैराग्राफ पढ़कर की गई बात के साथ मिलती जुलती बात को मुंतखिब कीजिए। पहली लाइन पढ़ दें जी, कोई भी पढ़ दे आप में से। पहली लाइन एक दूसरे की तरफ ना देखा करे, पढ़ दिया करे। अगली लाइन में अगले बंदे से पढ़वा लिया करें। अरे ऊंची बोलो थोड़ा यार। गौर से पढ़ो, गौर से। जल्दी करो, जल्दी, टाइम हमारा गुजरा जा रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी नदीम। मोहसिन आप पढ़ दो, नदीम की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। कठिन पढ़ा हलते 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 चूरो थेजन जो थोंगी ना गेम सोयम चारल उयम हम नहीं था। हाँ जी। अब तर्जुमा लिखेंगे इसका। हनगुक ए कोरिया के इकजंग इंद्रिन वर्कर्स। कोरिया के मुलाजमीन भी कह सकते हैं या वर्कर्स भी कह सकते हैं। चुलगन हलते काम पर जाते वक्त। चुलगन शिगान आपने पिछली बुक में पढ़ा होगा, ड्यूटी पर जाने का टाइम होता है, शिगान आ जाए टाइम होता है, ना आए तो चुलगन हलते जाते वक्त, काम पर जाते वक्त। छूरो अक्सर थेजुंग क्योथोंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना या खेइन टैक्सी संगयुग छारल। ये संगयुग छा होता है वैन, संगयुग छा वैन को कहते हैं। टैक्सी वैन जो होती, टैक्सी जो होती है उसको ईयुंग हमनिदा इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे फिक्रा बन जाएगा? कोरियन वर्कर्स काम पर जाते वक्त अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी वैन को इस्तेमाल करते हैं। अगली लाइन पड़ेगा जी उस्मान हैदर, फिर पड़ेगा मोहम्मद रेयान। उस्मान हैदर पढ़ो। जब तक सही नहीं पढ़ोगे आगे नहीं चलना। चोमशिम शिगानन। देख के पढ़ो, देख के। चोमशिम शिगानन। शिगानन शिगानन। हाँ जी, आगे। फोथोंग। और शुरू में बियो पा जाए तो वही की बात देता है, इसको फोथोंग पढ़ना है। फोथोंग। हाँ जी। हाँ जी। फुथो। हाँ जी। हंशी काजीरो इकट्ठा पढ़ो। हाँ जी, शाबाश। हमेशा थोंग्न्यो दलगवा। अभी यहाँ पे हल्की सी नून की आवाज आनी है, मैं आपको रूल बताऊंगा। थोंग्न्यो दलगवा। पढ़ो पढ़ो जल्दी, आगे। हमके मोकनन। खंगू का मन्ना समीदा।
क्योंगूगा मन समनिदा, मन्ना समनिदा नहीं, मन्ना समनिदा मिलना होता है। आपकी रीडिंग देख लो कितनी वीक है, ये रीडिंग बार बार करोगे तो आपको आनी है, ये ध्यान में रख लो। बार बार रीडिंग किया करो ताकि आपको रीडिंग आए। अब अगला लाइन देखें जी, सर जी आप बात हो जाएगी। जी पढ़ने से ही होगी ना। अब देखें जी आगे, शमशिम शिगानन, शमशिम कहते हैं दोपहर को, शिगानन टाइम, दोपहर के वक्त, फोथुंग आम तौर पर, माइक जरा बंद करें उस्मान, है तो शोर आ रहा है। शमशिम शिगानन दोपहर के वक्त, फोथुंग आम तौर पर, योलथुशी फुथो, अब फुथो का मतलब होता है से लेकर, 12 बजे से लेकर, अंशी काजी 1 बजे तक। जैसा कि हमने पढ़ा है उस सर्कल में जो हमने उसमें पढ़ा था मुन्हावा कल्चर में, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक वो दोपहर का खाना खाते हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ है। चमशिम शिगानन फोथुंग योलथुशी फुथो अंशी काजी, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, हवेसा कंपनी के, थोंगन्यो दल कहते हैं कुलीग्स को, जो साथ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको कहते हैं। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, हवेसा थोंगन्यो दल गवा, कंपनी के कुलीग्स, गवा का मतलब होता है के साथ। 12 बजे से 1 बजे तक 12 बजे से 1 बजे तक, कंपनी कुलीग्स के साथ, हमके कहते हैं इकट्ठे, ठीक है। मोगनन क्योंगूगा मन समनिदा, खाना खाते हैं, ठीक है। अब पूरी लाइन का तर्जुमा किस तरह से हो जाएगा, दोपहर के वक्त, फोथुंग आम तौर पर, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, कंपनी कोलीग्स के साथ इकट्ठे खाना खाते हैं। लिख लिए लाइन। अब अगली लाइन पढ़ेगा जी मोहम्मद रेयान। जिसने ना लिखा हो वो मुझसे उसी टाइम माइक ऑन करके पूछ ले जी मैंने ये नहीं लिखा, फिर मैं उसका तर्जुमा बता दूंगा दोबारा। सबने लिख लिया है। Trignan Thebubun Yosuchie Hajiman Iril Tha Khatneji खतनी मुझे पढ़ना, इसको कन्नेजी पढ़ना है। कन ये नून की आवाज देगा, कन्नेजी। कन्नेजी मुझे थेनन यगन हागी यकनल यकनल हागीदो हमनिदा। हाँ जी। अब देखें एक एक लफ्ज लिखना है आपने। थवेगन, थवेगनन, थवेगन कहते हैं छुट्टी, काम से छुट्टी का टाइम होता है। थवेगन शिगान होता है ड्यूटी से छुट्टी का टाइम। तो थवेगन का क्या मतलब बनेगा, छुट्टी के, छुट्टी पर, थेबुबुन ज्यादातर, योसुत्शिये 6 बजे। अब ये है ग्रामर, हाजीमान लेकिन, छुट्टी ज्यादातर 6 बजे होती है, लेकिन इस तरह से फिक्रा बनेगा, छुट्टी ज्यादातर 6 बजे होती है, हाजीमान लेकिन। ये ग्रामर है बहुत इंपॉर्टेंट। इरिल काम, था कहते हैं तमाम। अब इनमें से मैंने एक एक वर्ड आपको पेपर में देना टेस्ट में। था का क्या मतलब होता है, फोथों का क्या मतलब होता है, हाजीमान का क्या मतलब होता है, हमके का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको टेस्ट में देनी। तो ये आपको एक एक लफ्ज़ इसी तरह से याद होना चाहिए जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ। कह रहा जी थवेगन छुट्टी पर, थेबुबुन ज़्यादातर 6 बजे होती, छुट्टी ज़्यादातर 6 बजे होती है, लाजिमान लेकिन, इरिल काम, था कहते हैं तमाम सारा, ठीक है, तमाम, कुन्ने जी खत्म, मुत हिसलतेनन, काम सारा ना खत्म होने पर, ठीक है। आगे है जी यकनल कहते हैं ओवर टाइम को, यकन कहते हैं ओवर टाइम को, हागी दो हमनिदा ओवर टाइम भी लगाते हैं।
फिक्रा लिखें जी। अब फिक्रा कैसे बनेगा? छुट्टी ज्यादातर 6 बजे होती है, लेकिन तमाम काम को खत्म ना करने वाले तमाम काम को खत्म ना करने पर ओवर टाइम भी लगाते हैं। दोबारा बोल देता हूं। छुट्टी ज्यादातर 6 बजे होती है, लेकिन तमाम काम को खत्म ना करने पर ओवर टाइम भी लगाया जाता है। ठीक है जी। मतलब किस तरह से होगा कि छुट्टी अगर 6 बजे होती है तो अगर टाइम पूरा ना हो तो वहां पे ओवर टाइम भी लगवाते हैं। ठीक है, कि काम पूरा करके जाना है अपना इस तरह से। अब ये ना हो गया आप लोग वहां पे जाए काम अपना पूरा ही ना करें कि जी ओवर टाइम लगेगा हमारा। इस तरह से नहीं होता। जो बच जाए काम वो फिर ओवर टाइम उनकी मर्जी होती है, वो लगवाएं या ना लगवाएं। ठीक है। पाकिस्तानी होते भी ऐसे ही हैं, स्लो स्लो काम करते रहते हैं जी, साथ चले ओवर टाइम लगेगा। अगली लाइन पढ़ेगा जी, किसने पढ़ दी? अब पढ़ेगा अब्दुल रहमान। 팀워크를 다지기 위해 हाँ जी। 상사나 동료들과 हम्म। हवी सर हवी हवेशिक। बस ठीक हवेशिകൾ 할 때도 있습니다. हाँ जी। इतनी इस समनिदा, चीन की आवाज आगे ले जानी है आपने अब देखें जी, वेगन छुट्टी। अब ये है हुवेनन ग्रामर को लिखें, का मतलब होता है के बाद। जब भी ये लफ्ज आपके सामने आएगा आपने इसका मतलब लिखना है के बाद। तो किस तरह से बनेगा? थवेगन हुवेनन छुट्टी के बाद। थीम वोकरल, जो टीम वर्कर्स होते हैं, कुलीग्स होते हैं। ठीक है। थाजीगी वीहे उनके लिए। ठीक है। तमाम के, थाजी जी कहते हैं तमाम, वीहे कहते हैं के लिए। वीहे का मतलब लिखें के लिए। अब यहां से शुरू से कर लेते हैं। छुट्टी के बाद टीम वर्कर्स, सब टीम वर्कर्स के लिए। ठीक है। संगसा कहते हैं सीनियर को, जो सीनियर वर्कर्स होते हैं उनको। ना या होंगन्यो दलगवा कोलीग्स के साथ। ठीक है। हवेशिकल, हवेशिकल कहते हैं जो कोलीग्स दावत करते हैं, कंपनी की दावत को कहते हैं, पार्टी को कह सकते हैं। जो लोग मिलके, कंपनी वर्कर्स होते हैं वो मिलके पार्टी करते हैं, दावत करते हैं, उसको कहते हैं हवेशिक। अब शुरू से लेके आते हैं तर्जमे को। छुट्टी के बाद टीम वर्क, तमाम, सब टीम वर्कर्स कह सकते हैं, तमाम कह सकते हैं। छुट्टी के बाद सब वर्कर्स के लिए सीनियर या जो कुलीग्स के साथ हवेशिकल, कंपनी की दावत, हल तेदो इसम निदा भी की जाती है। ठीक है। अब पूरे का तर्जुमा लिख लें जी। छुट्टी के बाद सब टीम वर्कर्स, तमाम टीम वर्कर्स के लिए सीनियर या कुलीग्स मिलकर, ठीक है, कम मिलकर दावत करते हैं। ठीक है। मतलब वो पार्टी करते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं उसके बाद वो छुट्टी के बाद कुछ खाने पीने भी जाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, काम कंप्लीट हो जाता है, 2-4 दोस्त होते हैं वो मिलके कहते हैं आज हम लोग ना खाना खाने चलते हैं इस जगह पे। तो इस तरह से वहाँ पे भी मिलके कंपनी के जो कलीग्स होते हैं वो मिलके खाना भी खाना जाते हैं, कंपनी में खाना खाते हैं, उसको कहते हैं हवेशिक। ठीक है जी। तो इसका तर्जुमा लिख लिया आपने पूरे पैराग्राफ का। किसी ने ना लिखा हो? अब ने लिख लिया है? बोला तो करें यार, आप लोग बोलते हैं। हाँ जी। आगे देखें जी। अब पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब ऊपर आपने ध्यान रखना है कि खातन गौसल खुरशिप्सियो, मिलती जुलती बात मतलब दुरुस्त बात को आपने सेलेक्ट करना है। कौन सी है जी? पहले ऑप्शन पे देखें क्या कह रहा है। चिकजंग इंद्रिन, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है,
थवेगन शिगानी वर्कर्स का जो छुट्टी का टाइम है तायुरोन मुख्तलिफ योंगू का इसम निदा मुख्तलिफ है। तायुरो कहते हैं सेपरेट होना यानी कि मुख्तलिफ होना अलग होना कि जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका छुट्टी का टाइम अलग अलग है। यानी कि फ़र्ज़ करें जी मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरा अलग टाइम है आपका अलग है, इस तरह से नहीं है। उसने क्या कहा है 6 बजे सब छुट्टी कर जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखें इकजंग इंद्रिन जो वर्कर्स हैं खनमो शिगाने ड्यूटी के टाइम चुंगे में से। अब देखें चुंग का मतलब मैंने आपको करवाया था ऊपर पैराग्राफ में से। अब यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा चिकजंग इंद्रिन जो वर्कर्स हैं खुनमो शिगान चुंगे ड्यूटी के टाइम में से थुंगन्यो दलगवा पुलिस के साथ हवेशिकल हमनेदा पार्टी करते हैं। तो पैराग्राफ में क्या कह रहा है उसने थवेगन हुए नन छुट्टी के बाद। अब यहाँ पे क्या कह रहा है खुनमो शिगान चुंगे कि ड्यूटी के टाइम में से कंपनी के कुलीग्स के साथ मिलकर दावत करते हैं, खाना खाते हैं। तो उसने क्या कहा है जी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जो कुलीग्स हैं वो मिलकर पार्टी करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें समबोन पे क्या कह रहा है इकजंग इंद्रिन जो इकजंग कहते हैं काम की जगह को, इंद्रिन होते हैं उनके अंदर जो काम करने वाले। क्या हो जाएगा वर्कर्स चुलगन हलते ड्यूटी पर जाते वक्त होस बस ना या चीहा छोरल सबवे ट्रेन थाची अनसमनिदा पर सवार नहीं होते। कह रहा जी कि वर्कर्स जो हैं वो ड्यूटी पर जाते वक्त बस या चीहा छोल सबवे पर सवार नहीं होते, लेकिन उसने क्या ऊपर बताया है कि वो इस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छियाचोल भी आ जाती है, बस भी आ जाती है, जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इकजंग इंद्रिन वर्कर्स थेबुबुन ज्यादातर हवेसा कंपनी थुंगन्यो दलगवा कंपनी वर्कर्स के साथ हमके मिलकर कमशिमल मोक्समनिदा दोपहर का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा था जी चोमशिम शिगानन दोपहर के टाइम, कर्सर पे फोकस करें ज़रा। चोमशिम शिगानन दोपहर के टाइम पोथोंगा आमतौर पर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक कंपनी के कोलीग्स मिलकर खाना खाते हैं। तो हमने दूसरी लाइन में पढ़ा था, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक होगा। एक वर्कर जो हैं वो ज़्यादातर कंपनी के कोलीग्स के साथ मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। तो ये ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। पैराग्राफ की समझ लगी है जी? जिसको ना लगी हो वो हाथ खड़ा करे अपना। सबको आ गई है? मैं जरा पानी शानी पी लूं, सांस चढ़ गया। आगे चलते हैं जी। ईपीएस थॉपिक थिदगी। ईपीएस कहते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, टॉपिक कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन, कोरियन जुबान में महारत का टेस्ट। थिदगी कहते हैं लिसनिंग को। अब चलते हैं जी इसमें थिदगी की तरफ। गौर से ज़रा एक एक चीज़। अब जो मैंने आपको पहले का कहा हुआ है कि आपने साइनो कोरियन याद करनी है, प्योर कोरियन याद करनी, टाइम प्रोनाउंस करना आपको आएगा। क्या कह रहा है जी इल्बुन पुथो संबोन का जी। 1 नंबर से लेके जो दूसरा और तीसरे सवाल हैं उनका टाइटल क्या है? थामल सामने सदगो सुनकर फिरन सुनी गई नेयुंग सुनी गई बात गवाह के साथ। ठीक है जी, सामने सुनकर सुनी गई बात के साथ कोंगे इन्नन तल्लक जो है रिमल तस्वीर को और शिवशियो मुंतखिब कीजिए। तर्जमा सेट करें जी। सामने सुनकर सुनी गई बात के साथ तल्लक जो रखती है तस्वीर उसको मुंतखिब कीजिए। तो बात आपने सुननी है, उसको सुनकर जो तस्वीर के साथ जो बात तल्लक रखती है आपने उसको सिलेक्ट करना है। ज़रा गौर से सुनना है फिर आप, ठीक है?
अभी क्योंकि ऑप्शंस में टाइम बोला गया है तो वो एक टाइम बोलेगी, ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट करना है कि उसने टाइम क्या बोला है। गौर से सुनना है ज़रा। (1번부터) (3번까지) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번, 몇 시에 점심을 먹었습니까? 12시 반에 먹었습니다. हाँ जी, क्या बोला है उसने, ये बता सकते हैं? 12:30 बजे सर। पहले उसने क्या बोला है? 12시 पहले उसने क्या बोला है? पहले उसने बात की है, बाद में उसने टाइम बताया है। वो पहले उसने सर कहा कि कितने बजे दोपहर का खाना खाते हो। हाँ जी, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब उसने क्या कहा जी, फिर 12:30 पर खाना, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, सेम इसी तरह से आपने सुननी है उसकी बात और ऑप्शन पे टिक लगा देना है। जोर से सुनना है इसको। 2번, 오늘 저녁에 뭐 합니까? हाँ जी, क्या कहा उसने, कोई बता सकता है? 오늘 저녁에 뭐 합니다. और बताए कोई? हाँ जी, किसी ने हाथ खड़ा किया है इधर? उस्मान हैदर, उस्मान हैदर। अब बोल नहीं रहा उस्मान। दोपहर सर आज शाम को क्या करेंगे? हाँ जी, उसने कहा जी ओनल आज सोने के शाम में मोहमनी का क्या करना है, ठीक है। तो उसने क्या करना है वो बताएगा जी कि क्या करना है। 2번, 오늘 저녁에 뭐 합니까? 커피숍에서 친구를 만납니다. हाँ जी, कॉफी शॉप है सो कॉफी शॉप पर हिंगुरल मन्नम निदा। हाँ जी, मन्ना दा होता है मिलना, दा कट करेंगे पीछे हमारे पास बचेगा वावल, तो वावल के साथ हम बीयप निदा ऐड करेंगे तो वो मन्नम निदा बोलेगा। आपने साउंड में भी देखा कि वो मीम की आवाज निकाल रहा है ना कि बीयप की। मन्नब निदा नहीं कह रहा, मन्नम निदा। दोबारा सुने जरा। 커피숍에서 친구를 만납니다. हाँ जी, कॉफी शॉप पर हिंगुरल मन्नम निदा दोस्त को मिलना है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इसी तरह से आपने सवाल नंबर 3 देखना है, सुन के आपने उसको टिक लगाना है। (3번) 오전에 뭐 했습니까? 공원에서 산책했습니다. हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 आ जाए। देखिए उसने क्या बात की है जी, ओजोन, ओजोन है, ओजन कहते हैं एएम को, मतलब सुबह में। मो क्या हिस्सम निका किया था, क्योंकि हिस्सम निदा आ गया तो क्या मतलब वो पास्ट में चली गई ये बात। उसने पास्ट में पूछा तो जवाब भी उसका पास्ट में ही आएगा। ओजो ने मो हिस्सम निका कि सुबह में क्या किया था, मतलब कि वो रात को ये सवाल उसको पूछ रहे कि सुबह में तुमने क्या किया था। कह रहे खोंगमो ने सो पार्क में सांचक हिस्सम निदा वाक की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा क्योंकि उसमें वाक कर रहा है। आगे चलते हैं जी, साबोन फुथो ओबोन काजी। 4 नंबर से लेके जो 5 नंबर तक सवाल हैं उनमें आपने क्या तलाश करना है, किस किस्म के हैं। थाम सामने थदगो सुनकर, मोरा में पूछी गई बात का अलमाजन दुरुस्त, थेदाबल जवाब खोरशिप्शियो मुंतखिब कीजिए। के सामने सुनी गई बात, सामने सुनकर पूछी गई बात के साथ दुरुस्त, सुनी गई बात का दुरुस्त जवाब आपने मुंतखिब करना है, ठीक है। यहाँ पे इसका तर्जुमा लिख लिए करें आगे, सामने सुनकर पूछी गई बात का दुरुस्त जवाब मुंतखिब कीजिए। तो आपने उसकी बात सुननी है, जो बात उसने कही होगी ना
उसके ऑप्शन में जो दुरुस्त बात होगी वो आपने तलाश करनी। 4번부터 4번부터 5번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 몇 시에 출근합니까? 1, हाँ जी, म्योछिए कितने बजे चुलगन ड्यूटी पर जाना हम निका जाते हो, कितने बजे ड्यूटी पर जाते हो। अब सवाल की नोयत देखें, उसने कितने बजे पूछा है, कोई ना कोई टाइम होगा जवाब में, ठीक है। आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, तो बंदे को पता लग जाता है कि उसने क्या है जी कि कितने बजे काम पर जाते हो, तो जवाब में कोई ना कोई टाइम होगा, तो ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिकली हमारा 3 आ जाएगा। आछी में हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड मोहम्मद रेहान, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आछिम सुबह योदुल शिए 8 बजे चुलगन हमनेदार ड्यूटी पर जाता हूँ, ठीक है जी, सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता है वो। सारे लोग साथ ही इसी तरह से बता दिया करें या माइक ऑन करके बता दिया करें, बताया करें लाजमी। आगे देखना जी, सवाल नंबर 5, हमने टाइटल वही है, पूछी गई बात का आपने दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है, ठीक है जी। तो आपने पूछी गई जो बात होगी उसका दुरुस्त आंसर मुंतखब करना है। तो मैं ट्रैक चलाता हूँ, ज़रा सुने। मान हैदर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस्मान हैदर, सर जी गलती से जी क्लिक हो गया। गलती से हो गया, ठीक है जी। चलें जी, चलाते हैं दोबारा ट्रैक और सुने फिर ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा आंसर आएगा। 매일 출근합니다. चलें ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ। वो कह रहा है मेल हर रोज़ चुलगन हमनिदा जाता हूँ, उसरो बस के ज़रिए चुलगन हमनिदा जाता हूँ। अब उसने ये नहीं पूछा था कि किस चीज़ के ज़रिए जाते हो, उसने ये पूछा था कि कितने बजे जाते हो, क्यों ना कि टाइम होगा उसमें। खल्लोशी हागो खल्लो साहब के साथ अच्छी इकट्ठे चुलगन हमनिदा जाता हूँ, कह रहे कार्लो साहब के साथ इकट्ठे ड्यूटी पर जाता हूँ, तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब चलते हैं ऑप्शन सवाल नंबर 5। 아침 8시에 출근합니다. 4. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. ठीक है जी, अब ओबन सुनना है आपने गौर से, उसने क्या सवाल किया। 5번. 어디에서 저녁을 먹습니까? 1, ने कहा जी ओदी एसो कहाँ से, ओनेकल शाम का खाना, मोक्तम निक्का। देखें मुख के पाछम है इसका, क्योंकि गियो क्या तो उसके साथ सम निक्का आ गया सवाल पूछने के। अब उसने कहा जी ओदी एसो कहाँ से छोनेकल मुख समनिका, शाम का खाना खाया। तो अब सवाल की नोयत देखें कि वो पूछ रहा है कि कहाँ से दोपहर का खाना खाया। अब कहाँ से कोई ना कोई मुकाम होगा, कोई ना कोई लोकेशन होगी कि उसने कहाँ से खाना खाया। देखें जी, पहले ऑप्शन में देखें इलगुबशी मौसम निदा 7 बजे खाया, उसने टाइम तो पूछा ही नहीं है, उसने कहा कहाँ से खाया है। दूसरा ऑप्शन देखें फिबिम फबुल मौसम निदा, फिबिम फब खाई थी, उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या खाया, उसने कहा जी कहाँ से खाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 देखें हमारा करेक्ट होगा, खीसुकसाए सो कंपनी की रहाइश पर मौसम निदा आया है। ठीक है, इस फॉर्म में उसने सवाल पूछने, उसी फॉर्म में जवाब होगा। ये टिप है आप लोगों के लिए। कह रहे जी कंपनी की रहाइश पर खाया था, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखें जी हंजंगनी महागो डायरेक्टर या मालक के साथ मौसम निदा खाया था, ने ये भी नहीं पूछा किसके साथ खाया था। तो सवाल आपके जहन में होना, जब भी आपने ऑप्शन को रीड करना है सवाल आपके दिमाग में हो या उसने सवाल क्या पूछा है। ठीक है, ये कुछ टिप्स होती हैं, ये आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है जब आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आ जाएगा। सवाल दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। ओदी ये सोच होने कल मौसम निका कि कहाँ से शाम का खाना खाया, कहाँ से डिनर किया था। तो वो कह रहा है खीसुकसा है कंपनी से मौसम निदा खाया था, कंपनी की रहाइश पर खाया था। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलें जी, यहाँ तक हमारा हो गया है चैप्टर नंबर 6 क्लोज हो गया है। अब आते हैं जी माइक साथ।